हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब मैं आप लोगों को आवेशित समानांतर प्लेट संधारिता के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, उसमें ऊर्जा घनत्व के बारे में मैं बतलाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमारे पास एक ये हमारा पहला प्लेट है। अब इस पहले प्लेट को लेके आए हमारे राधे चाचा, ठीक है। अब इस पहले प्लेट के ऊपर उन्होंने आवेश दे दिया प्लस क्यू, ठीक है। पहले प्लेट के ऊपर जो उन्होंने आवेश दे दिया वो प्लस क्यू के बराबर है। मजनू है, मजनू ने क्या किया, दूसरा प्लेट लेके आया, ठीक है। ये मजनू के द्वारा लाया गया प्लेट है और इस प्लेट पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, माइनस क्यू होगा, ठीक है। समझ में आया, ये इस प्लेट के ऊपर आवेश हो गया हमारा माइनस क्यू। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि दोनों प्लेट का जो एरिया होगा वो समान होगा, वो होगा ए। इस प्लेट का भी एरिया होगा वो होगा ए, दोनों प्लेट का एरिया समान होगा। अब इस दोनों प्लेट के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और वैद्युत क्षेत्र का दिशा कैसे निकलेगा, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक धनात्मक आवेश को रखते हैं। अब धनात्मक आवेश हमारे सामने ये है, ठीक है। अब इस धनात्मक आवेश पर जो धन आवेशित जो प्लेट है वो इसको इस दिशा में बल लगाएगा, रिपल्सन करेगा, ठीक है। और ऋण आवेशित जो प्लेट है उससे ये अपने तरफ खींचेगा, इसी दिशा में इस पर बल लगाएगा। तो इसके जो बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किस दिशा में होगी, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। समझ में आ गई। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों प्लेट के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की ओर होगी। अब क्या होगा, इसके अंदर हमको वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब हम लोग यहां पर जब आप इस प्लेट को आवेशित कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को कार्य करना पड़ रहा होगा। बिना कार्य किए हुए आप इस प्लेट को आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आप कार्य तो कर रहे हैं तो ऊर्जा आपकी क्या होगी, कम होगी। तो वो ऊर्जा जो है इन दोनों प्लेट के बीच में एनर्जी के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोग, ये हमारे पास दो प्लेट है, दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया, पहले हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। समझ में आ, ये ज्वाइन कर दिया। हमको क्या निकालना है, ऊर्जा घनत्व निकालना है। तो ऊर्जा घनत्व कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है। और इसके वॉल्यूम से, आयतन से हम उसको डिवाइड कर देंगे, भाग लगा देंगे, तो हमें मिल जाएगा ऊर्जा घनत्व। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, हमारे पास क्या है, हम क्या लिखेंगे, हमारे पास एक संधारिता है, एक समांतर प्लेट संधारिता है, समांतर प्लेट संधारिता है, प्लेट संधारिता है, ठीक है, संधारित है, समांतर प्लेट संधारित है, ये हम लोगों ने लिख दिया। प्लेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लेट को आवेशित करने में, प्लेट को आवेशित करने में हमने कार्य किया है। प्लेट को आवेशित करने में हमने कार्य किया है। यह कार्य, जो कार्य हम लोग करेंगे प्लेट को आवेशित करने में, यह कार्य कहां पर संचय हो गया है, यह कार्य
संधारिता संधारित के ऊर्जा के रूप में संचित हो गया है, ऊर्जा के रूप में संचित हो गया है, रूप में, ऊर्जा के रूप में क्या हो गया, संचित हो गया है, संचित हो गया है, ठीक है, हो गया है। समझ में आ गई ये ऊर्जा के। अब हम लोग यहाँ पर, अब हम लोगों को ऊर्जा घनत्व निकालना है। तो ऊर्जा घनत्व का क्या सूत्र होगा, उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ये हो गया हमारा ऊर्जा घनत्व, ठीक है, घनत्व हो गया। इसका क्या सूत्र होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऊर्जा कितना है, ठीक है, ऊर्जा, सबसे पहले हम लोग ऊर्जा को देखेंगे, ऊपर हम लोग ऊर्जा ले लेंगे और नीचे क्या ले लेंगे, ये ऊर्जा कितने आयतन के अंदर है, तो ऊर्जा बटा क्या हो जाएगा, आयतन, ठीक है, आयतन, आयतन, ये हो गया हमारा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा हमारे पास कितना है, जिसको हम U बटा V कर सकते हैं, U बटा V कर सकते हैं। अब देखिए U हमें कैसे निकलेगा, हमें पता है, ठीक है, हमें क्या पता है कि U हम कितना जानते हैं, हमें पता है, हमें पता है, क्या पता है कि U जो होता है हमारा कितना होता है, U में हम लोग जानते हैं कि हाफ गुने C गुने V स्क्वायर, यही हमारा U होता है, आपको पता है। अब देखिए यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग D से इंडिकेट करेंगे, मतलब इस प्लेट और इस प्लेट के बीच की दूरी D से इंडिकेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर V बराबर कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर यदि हम लोग V की जगह पर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र में, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है, तो वैद्युत क्षेत्र में और दोनों प्लेट के बीच की दूरी को यदि हम गुना कर देते हैं तो हमें दोनों प्लेट का वैद्युत विभव निकल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, वैद्युत प्लेट के बीच का विभव का अंतर हम लोग कैसे निकल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र में दोनों प्लेट के बीच की दूरी से हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया, ये हमारा V हो गया, ठीक है। तो अब हमारा U कितना हो जाएगा, U हो जाएगा हाफ गुने C गुने V कितना है, ED का द होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा U कितना हो जाएगा, U हो जाएगा हमारा हाफ गुने C गुने E का घात 2 और फिर D का घात 2 हो जाएगा। ये हमारा जो प्लेट के बीच में जो ऊर्जा जो संचित हुआ है वो हम लोगों को निकल गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है, क्योंकि इन दोनों प्लेट के बीच में कोई माध्यम नहीं है, तो हमें पता है कि C बराबर कितना होता है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है, जहां पर A क्या है, प्लेट की एरिया है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होगा, दोनों के बीच में जो माध्यम है वो वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है दोनों के बीच में, दोनों प्लेट के बीच में। तो ये हमारा हो गया, तो इसको हम लोग कहाँ रख देते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो U बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 और ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या हमें मिल रहा है, 1 और 2 से हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं U बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हाफ C की जगह पर रख दिया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D गुने C की जगह पर रख दिया E स्क्वायर गुने D स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा। तो D से D, एक D से D कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर गुने D बटा 2, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये एक क्या है, एक प्रकार का घनाभ है, ठीक है, क्यूबाइड। तो क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है
वो कितना होता है। सबसे पहले ये प्लेट के एरिया और दोनों के बीच की दूरी को हम लोग गुना कर देंगे तो हमें क्यूबाइड का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हमारा यानी कि हम लोग भी की यदि बात करें तो भी बराबर इसका वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा हमारा ए गुने डी। ठीक है, ए गुने डी, ये प्लेट का एरिया और दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो वॉल्यूम हो जाती है। क्योंकि क्यूबाइड भी क्या होता है, ये बेस एरिया क्या हो जाएगा एल बी। ठीक है, एल बी बेस एरिया हो गया और दोनों प्लेट के बीच में एक हाइट होगा एच, तो एल बी गुने एच कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ए गुने एक्चुअल में हम लोग क्या करें, एल बी बेस एरिया हो गया और उसका हाइट, दोनों प्लेट के बीच की दूरी, तो यही हमारा वॉल्यूम हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, प्लेट का एक एरिया हो गया और दोनों के बीच की दूरी जो है वो डी है, तो वॉल्यूम हो गया ए डी। अब जो ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व का हम लोगों ने क्या लिया हुआ था, ऊर्जा घनत्व। ठीक है, घनत्व क्या हो गया हमारा, सबसे पहले हम लोग ऊर्जा U बटा क्या है, U बटा भी है, तो U बटा भी है। तो U हम लोगों ने कितना निकाला है, देखिए ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, डी ई स्क्वायर डी बट्टा 2, और भी के जगह पर हम लोग क्या है ए गुने डी, तो यहाँ पर ए गुने डी लिख दिया, U के जगह पर और भी के जगह पर वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, डी से डी जो है वो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र आता है वो कितना आता है, ऊर्जा घनत्व, घनत्व का जो सूत्र आता है वो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट गुने ई का घात 2। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझनी है, यही हमारा ऊर्जा घनत्व है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊर्जा घनत्व जो है वो किसके ऊपर आश्रित है, वो वैद्युत क्षेत्र के ऊपर आश्रित है। जितना ज्यादा वैद्युत क्षेत्र होगा उतना ही ज्यादा ऊर्जा घनत्व भी होगा। तो ये हमारा ऊर्जा घनत्व आ गया, समझ में आ गया। अब हमारे सामने क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास समानांतर प्लेट संधारिता है, ये दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इस पर चार्ज है हमारा 10 कूलम का, इस पर 10 कूलम का चार्ज हो सकता है, चाहे इसका जो पोटेंशियल है वो हो गया हमारा प्लस 10 वोल्ट और इसका पोटेंशियल हो गया -10 वोल्ट। ठीक, और दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी है वो हमारा हो गया है 2 मीटर, 2 मीटर दोनों प्लेट के बीच की दूरी है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले एक बात बताइए, दोनों प्लेट का जो विभव का जो अंतर होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर विभव, दोनों प्लेट का विभव का अंतर कैसे होगा, 10 प्लस 10 और -10 के बीच में जो अंतर होता है, क्योंकि प्लस 10 किधर होता है, प्लस 10 इधर हो गया, ये 0 हो गया और इधर प्लस 10 हो गया, -10 किधर हो जाता है, इसके ठीक विपरीत। तो दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो 20 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10 में से -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 20 वोल्ट के बराबर आ जाएगा, 20 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। तो यदि हमें अब फिर हमको ऊर्जा घनत्व निकालना है, तो ऊर्जा घनत्व हम लोगों को निकालना है, तो कैसे हम ऊर्जा घनत्व निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हमें वैद्युत क्षेत्र चाहिए, ई चाहिए, तो ई हम कहाँ से निकालेंगे, देखिए हमें पता है भी, तो भी हमें पता है, तो भी बराबर कितना होता है, ई गुने डी, ई गुने डी हो जाता है। तो भी कितना है हमारा 20 वोल्ट के बराबर है। ई देखिए, ई हमें नहीं मालूम है और दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर है। तो यदि हम ई के बारे में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा 10 न्यूटन बाई कूलम, ये हमारा ई के बराबर आ गया। अब हम ऊर्जा घनत्व यदि निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊर्जा घनत्व जो होता है वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, और हाफ, सूत्र क्या है, सूत्र है हमारा कि हाफ एप्सिलॉन नॉट गुने ई
का घात 2, और ये हमारा कितना 10, 10 का घात 2, ठीक है। ये हमारा ऊर्जा घनत्व हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व, घनत्व, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझनी है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझे होंगे। चलिए अब हम लोग इसे मिटाते हैं। चलिए आइए अब हम लोग आपको बताएंगे कि जो आवेशित प्लेट है, जैसे ये हमारे पास प्लेट है, इसके ऊपर कुछ आवेश है, ये धनात्मक आवेशित प्लेट है और ये ऋणात्मक आवेशित प्लेट है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक पर धनात्मक आवेश है, दूसरे के ऊपर ऋणात्मक आवेश है। तो क्या दोनों प्लेट जो है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे कि नहीं करेंगी, ठीक है। दोनों प्लेट एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो आखिर जो आकर्षण बल होगा, ठीक है, वो आकर्षण बल जो वैद्युत बल होगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये उसको अपनी तरफ खींचेगा। इफ ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे तो ये आकर्षण बल कितना होगा, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं दोनों प्लेट क्या करेंगे, दोनों प्लेट एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, आकर्षित करेंगी, ठीक है। अट्रैक्ट करेंगे लिख देते हैं। दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, करेंगी। अब ये अट्रैक्शन जो बल होगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, ये प्लेट जो होगा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ऋणात्मक जो प्लेट है वो यहाँ पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो उसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, वो हो जाता, देखिए एक प्लेट जो होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बीच में यदि हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र निकालना है दोनों प्लेट के कारण, तो ये जो धनात्मक आवेशित जो प्लेट है वो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्लेट करेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। धनात्मक प्लेट कर दिया कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला भी प्लेट क्या करेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों का जो दिशा होता है वो समान होता है। दोनों का दिशा जो है समान होता है, वैद्युत क्षेत्र का दिशा समान होता है, इसीलिए प्लेट के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समझ में आया। लेकिन एक प्लेट के वजह से जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा हमारा, वैद्युत क्षेत्र
ये हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये जो ऋणावेशित प्लेट है वो क्या रहा है कि यहाँ पर धनावेशित प्लेट है, धनावेशित प्लेट है, ये ऋणात्मक ऋणावेशित प्लेट है। तो इसने यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न किए, ठीक है, वो इस दिशा में होगा ई का मान, और ये ई का मान कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमें ई का मान पता है, हमें पता है कि इसके ऊपर आवेश कितना है प्लस क्यू। ठीक है, तो प्लस क्यू है, तो हम लोग यदि इस पर वैद्युत बल निकालना चाहते हैं इस प्लेट के ऊपर, तो F बराबर क्या हो जाएगा आवेश Q गुने E, यही ना होगा F बराबर। तो हमारा Q, इस पर आवेश कितना है Q, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं Q बटा A। तो यहाँ पर हम हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बटा A एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सिग्मा की जगह पर हम लोगों ने Q बटा A एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन नॉट और 2 की जगह पर 2 रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ये जो दोनों एक प्लेट इसको इतना ही बल से अपने तरफ खींचेगा, तो धनात्मक आवेश प्लेट भी इसको उतना ही बल लगाएगा। ठीक है, क्योंकि जो न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वो यहाँ पर लागू हो जाएगा। ऋणात्मक आवेश प्लेट ने धनात्मक आवेश प्लेट को F बल से अपने तरफ खींचा, तो उसी प्रकार से धनात्मक आवेशित प्लेट ऋणात्मक आवेशित प्लेट को उसी परिमाण के साथ F बल से अपने तरफ खींचेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। हमारे सामने एक प्रश्न है, ठीक है, और वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। इसमें क्या पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर एक प्लेट है, प्लेट का जो एरिया है, समानांतर प्लेट, प्लेट का जो एरिया है वो दिया हुआ है हमारा 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर। इसके ऊपर जो आवेश दिया गया है वो 1 कूलम के बराबर दिया गया है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों प्लेट एक दूसरे को किस बल से अपने तरफ खींचेंगे। तो हमें पता है F बराबर क्या होता है Q स्क्वायर, ठीक है, बटा 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही बल लगता है। ठीक है, न्यूटन में लगेगा। तो Q कितना है 1 है, तो 1 का हम लोगों ने क्या कर दिया वर्ग कर दिया, बटा 2 प्लेट का एरिया कितना है वो 1 है, एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो कितना हो जाएगा 1 बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो इतना जो है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे बल लगाएंगे। तो ये बल जो होता है ना, आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए, कितना होता है 8.85 गुने 10 का घात -12। ठीक है, अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़े वो ये पढ़े कि जो समानांतर प्लेट संधारिता का उपयोग। तो हम लोग यहाँ पर टॉपिक लिख देते हैं समांतर प्लेट संधारित का यूज, संधारित का उपयोग, इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या उपयोग होता है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो संधारित होते हैं इनका सबसे पहला उपयोग ये होता है कि ये जो आवेश है आवेशों को ये संचय करते हैं। ठीक है, मतलब आवेश को ये संचय कर सकते हैं। मतलब आप कैपेसिटर बनाइएगा तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आवेश आप संचय कर सकते हैं, मतलब आवेश का स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेशन का काम करता है, मतलब इसमें आप आवेश जो है इसको स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया आवेशों के संचय, आवेशों के संचय। ठीक है, संचय हम लोग कर सकते हैं, संचय, ये पहला हमारा है। दूसरा है कि
इसके अंदर आप देख सकते हैं ऊर्जा का भी संचय कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र होगा और वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेट के ऊपर आवेश दिया, आवेश देने के साथ साथ आपने ऊर्जा का भी संचय कर दिया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ये क्या कर सकता है, ऊर्जा का संचय, ऊर्जा का संचय। ठीक है, ऊर्जा इसमें आप संचय कर सकते हैं, ऊर्जा का भी संचय इसमें संभव है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तीसरा ये होता है कि जो हमारा अभी तो ठंडी का मौसम है, गर्मी का जैसे ही मौसम आएगा तो हम लोग फैन का यूज करते हैं। तो फैन के यूज जब हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये संधारिता का कैपेसिटर का यूज होता है, समझ में आ गया? और कैपेसिटर का यूज होता है तो बहुत सारे ऐसे वैद्युत उपकरण हैं जहां पर हम लोग संधारित्र का यूज करते हैं, समझ में आया? तो तीसरा इसका क्या उपयोग है, तीसरा उपयोग है वैद्युत उपकरणों में इस्तेमाल। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग कि ये क्या होता है, वैद्युत उपकरणों में यूज। ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं वैद्युत, जितने भी बहुत सारे वैद्युत उपकरणों में हम लोग इससे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करते होंगे आज का क्लास इंफॉर्मेटिव हुआ होगा। बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे।